क्या आपको लगता है कि किसी मृत व्यक्ति से संतान भी पैदा किया जा सकता है? महाभारत में यह वाकया हुआ था जब एक प्रतापी राजा की मृत्यु के बाद उसकी रानी ने उससे मिलन किया। 7 बेटे पैदा हुए। महाभारत की कहानियों में एक वाकया ऐसा भी है जब एक प्रतापी राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक उनके कोई संतान नहीं थी। ऐसे में चिंतित रानी ने किसी सलाह पर मृत राजा के साथ संसर्ग किया। बेशक इसको चमत्कार कहें या कुछ और, लेकिन रानी गर्भवती हुई। फिर उसके 7 बेटे हुए। वैसे मौजूदा साइंस भी कहती है कि ऐसा हो सकता है। महाभारत में एक राजा थे जिनका नाम व्युतिष्ठाश्व था। ये कहानी उन्हीं के साथ जुड़ी है। उन्हें अपार शक्तियां हासिल थीं। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह संतान विहीन थे। तब रानी ने मृत राजा के शरीर से मिलन किया। इससे उन्हें 7 बेटे हुए। दरअसल महाभारत में इस प्रतापी राजा का जिक्र राजा पांडु यानी पांडवों के पिता ने अपनी बड़ी रानी कुंती से किया था। पांडु को शाप मिला था कि वह जब भी पत्नी के साथ मिलन करेंगे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये शाप उन्हें तब मिला जब उन्होंने प्रेमरत हिरणों की जोड़ी को अपने बालों से भेदकर मार डाला। इस श्राप के बाद पांडु कोई संतान पैदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करते ही तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती। पांडु के अब तक कोई संतान नहीं थी। वह अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। राजा पांडु को संतान नहीं हो पाने पर काफी चिंता रहती थी। एक दिन उन्होंने एकांत में कुंती से कहा, तुम संतान प्राप्ति की कोशिश करो। महाभारत दौर में स्त्रियां आपात स्थिति में उत्तम वर्ग के पुरुष या देवर से पुत्र प्राप्त कर सकती थी। खुद राजा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म इसी तरह ऋषि व्यास के साथ संसर्ग से हुआ था। वो राजा व्युषिताज थे जिन्होंने मरने के बाद भी पत्नी के मिलन से 7 बेटे पैदा किए थे। ये बात कुंती ने पांडु से की थी। इसका उल्लेख राजशेखर बसु की महाभारत में है, जो बांग्ला में बहुत लोकप्रिय है। इसी तरह राजा व्युषिताज के बारे में पेंगुइन से प्रकाशित महाभारत खंड 1 के पृष्ठ 148 पर जानकारी दी गई है। महाभारत आदि पर्व अंग्रेजी भाग 2 में भी इसका उल्लेख है। इसके अनुसार पांडु से कुंती ने यही कहा कि अगर राजा व्युषिताज की मृत्यु के बाद भी रानी भद्रा ने उनसे मिलन किया, गर्भवती हुई, 7 बेटे को जन्म दिया, तो आप भी तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में मानस पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तब पांडु बोले, व्युषिताज देवता समान बलशाली थे, मुझ में वह शक्ति नहीं है। तो अब आइए जानते हैं कि कौन थे राजा व्युषिताज और उनकी रानी। वह चंद्रवंश के राजा शंखड़ के पुत्र थे। व्युषिताज ने राजा कच्छीवत की पुत्री भद्रा से विवाह किया, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। महाभारत में व्युषिताज को एक धर्मी राजा बताया गया है। कहा जाता है कि उसने एक महान बलिदान किया था, जिसमें इंद्र के नेतृत्व में सभी आकाशीय देवता आए थे। इस बलिदान के बाद व्युषिताश्व ने महान शक्ति प्राप्त की थी। उन्होंने अश्वमेध समारोह के माध्यम से सभी दिशाओं के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। उनका विवाह भद्रा से हुआ था, जिसे वह बहुत प्यार करते थे। रानी भद्रा को उस समय भारत की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। क्षय रोग, जिसे तब यक्ष्मा रोग कहा जाता था, उससे उनकी मृत्यु हो गई। भद्रा दुख से ग्रस्त हो गई। उन्होंने अपने पति के साथ मरने का इरादा किया। तब आकाशीय आवाज से उन्हें ऐसा करने से रोका और पखवाड़े के 8वें और 14वें दिन राजा के शरीर के साथ लेटने का संकेत दिया। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे करने को कहा गया था। उस संभोग से भद्रा के 7 पुत्रों को जन्म दिया। पौराणिक विश्वकोश के अनुसार महाभारत आदि पर्व के अध्याय 120 में लिखा है, व्युषिताश्व पुरु वंश के राजा थे, जो धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कई यज्ञ किए। जब राजा की मृत्यु हुई तो भद्रा राजा के मृत शरीर को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही। तब व्युषिताश्व की आत्मा, जो शरीर से बाहर थी, उसने भद्रा से कहा, मेरी प्रिय, अपने मासिक धर्म के 8वें या 14वें दिन अपने बिस्तर पर मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा।
उसने राजा की इच्छा के अनुसार कार्य किया, मृत शरीर से 7 पुत्र प्राप्त किए। पांडु की बात सुनने के बाद कुंती ने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं किसी देवता या ब्राह्मण का मंत्र बल से आवाहन कर सकती हूँ। इससे तुरंत पुत्र लाभ होगा। पांडु ने इसकी सहर्ष अनुमति दी। फिर इसके जरिए कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पुत्र हासिल किए। जब उन्होंने ये तरीका पांडु के कहने पर दूसरी पत्नी माद्री को बताया तो उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो आप अपने नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।